हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइलम पॉरीफेरा को, दैट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम निडेरिया। बच्चों जब हम फाइलम निडेरिया पर आते हैं तो द फर्स्ट थिंग, इस फाइलम निडेरिया को सबसे पहले जिस फाइलम से जाना जाता था उसका नाम था फाइलम सीलेंट्रेटा। इस फाइलम को हम पहले किस नाम से जानते थे बच्चों? फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा क्यों कहते थे? क्योंकि इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, दैट बॉडी कैविटी इज नोन एज सीलेंट्रॉन। That is known as coelentron. That's why earlier they were known as phylum Coelentrata. But इस नेम को चेंज करके अब हमने इसको एक मॉडर्न नेम दिया है, that is phylum Nidaria। और ये नाम क्यों दिया गया है आपको आगे इस पॉइंट्स के थ्रू मिलेगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं फाइलम निडेरिया की तो इस फाइलम के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेश वाटर जो मेंबर है बच्चों, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फाइलम, दैट इज नोन एज हाइड्रा। दैट इज नोन एज हाइड्रा। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फाइलम निडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फाइलम निडेरिया के मोस्टली मेंबर्स आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर, बट फ्रेश वाटर जो मेंबर्स हैं बच्चों उसमें नेम आता है हाइड्रा। The most of the members of this phylum are present in marine water, while the hydra is known as a freshwater cnidarian. Clear this thing? Now, जब हम इस फाइलम के बेसिक फीचर्स की बात करते हैं बच्चों, तो इस फाइलम के जो बेसिक फीचर्स हैं कि इस फाइलम के मेंबर्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। They also contain two germinal layers, that is ectoderm and endoderm, similar to previous phylum, that is phylum Porifera. Then they are acoelomate. इस फाइलम के मेंबर्स में भी बच्चों सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। सीलोम इज डिफाइंड एज अ true body cavity which is lined by mesoderm on both side, that is called coelom, जो कि इस फाइलम के मेंबर्स में एब्सेंट होती है। थर्ड प्रॉपर्टीज, दिस फाइलम रिप्रेजेंट रेडियल सिमेट्री। बच्चों इस फाइलम के मेंबर्स को अगर हम एक प्लेन के थ्रू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और वो प्लेन हम किसी भी प्लेन को कंसीडर कर सकते हैं, आइदर इट मे बी ट्रांसवर्स प्लेन और लॉन्गिट्यूडनल और सजाइटल। दैट मीन्स जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करें और वो बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। क्लियर दिस थिंग? नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, द फोर्थ बेसिक फीचर इज, यू कैन से, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने फाइलम पॉरीफेरा में बात की थी, दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट फाइलम निडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनकी बॉडी में
सेल्स कंबाइंड होकर टिश्यू के फॉर्म में मिलकर वर्क करती हैं। क्लियर दिस थिंग? सो दीज आर द बेसिक फीचर्स। अब बच्चों हम आते हैं इस फाइलम के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पर। देखो बच्चों, अगर हम इस फाइलम के किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को ड्रॉ करते हैं, यहां पर हम हाइड्रा की पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखें बच्चों, तो यहां पर जो फाइलम निडेरिया के मेंबर्स हैं, उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, विच एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस। दे हैव अ सिंगल ओपनिंग। यहां पर कोई भी ओपनिंग नहीं है बच्चों। ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग हो और दैट ओपनिंग इज एक्टिंग एज अ माउथ एज वेल एज एनस, एंट्री एज वेल एज एग्जिट, दैट टाइप ऑफ बॉडी प्लेन is called blind sac body plane. That is called blind sac body plane. तो फाइलम निडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, दे शो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। क्लियर दिस थिंग? नाउ as we have studied earlier, the body of phylum Cnidarians is also diploblastic. देखो बच्चों, यहां पर इस फाइलम के मेंबर्स की जो दो लेयर्स होती हैं, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्मिस, द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस से भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हम यहां यूज करते हैं बच्चों, दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस टर्म इज मोर एप्रोप्रिएट इन कंपैरिजन टू एंडोडर्मिस। बिटवीन एक्टोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, बिटवीन ectodermis and endodermis, a secretory layer is present. A secretory layer is present that is called mesoglia. That layer is called mesoglia. Similar to phylum Porifera, इस फाइलम के मेंबर्स की एक्टोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और मेसोडर्मिस में कई सारी सेल्स होती हैं, बट जो मोस्ट कॉमन सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, मैं आपको उन सेल्स के नाम बताता हूं। ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड टेंटिकल्स। These projections are called tentacles. इस हाइड्रा, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टेंटिकल्स और एक्टोडर्मिस लेयर में एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है बच्चों। उस सेल का नाम है निडोब्लास्ट। और इसी स्पेशल सेल के बिहाफ पर, इसी स्पेशल सेल के बिहाफ पर फाइलम सीलेंट्रेटा का नाम चेंज होकर हो गया फाइलम निडेरिया, बिकॉज दे हैव निडोब्लास्ट। बच्चों, इस निडोब्लास्ट को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज निमेटोब्लास्ट। और इस निडोब्लास्ट का स्पेशल फीचर क्या है बच्चों? इस निडोब्लास्ट सेल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है।
जिसके अंदर पॉइजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? पॉइजन, टॉक्सिन। क्या प्रेजेंट होता है? टॉक्सिन। तो दिस सेल कंटेन अ कैप्सूल। That capsule is called nematocyst. That capsule is called nematocyst. सिस्ट वर्ड हम यूज करते हैं स्वेलिंग के लिए। तो यहां पर एक स्वेलिंग लाइक, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन अ टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। बच्चों, इस स्पेशल सेल की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म इजीली अपने प्रे को भी कैप्चर कर लेते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपने आप को अपने प्रेडेटर से भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस हिप्नोटॉक्सिन। इस टॉक्सिन से वो अपने प्रे को पैरालाइज्ड कर लेते हैं और प्रेडेटर पर भी ये टॉक्सिन इजेक्ट करके ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, जो निडोब्लास्ट सेल है वो फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करती है और डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करती है। और जो निडोब्लास्ट टेंटिकल्स पर प्रेजेंट हैं, दोज टेंटिकल्स निडोब्लास्ट ऑल्सो हेल्प इन एंकरेज। किसी भी सरफेस को अगर अच्छे से एंकर करना है, पकड़ना है, कैप्चर करना है, तो उस सरफेस पर टेंटिकल्स की हेल्प कौन सी सेल्स करती हैं बच्चों? निडोब्लास्ट। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज द यूनिक फीचर, यूनिक सेल ऑफ दिस फाइलम। इसी फाइलम से बच्चों स्टार्ट हुई नर्व सेल। हमने फाइलम पॉरीफेरा में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि फाइलम पॉरीफेरा के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, सेंसेशंस नहीं होते, क्योंकि वहां पर नर्व सेल नहीं होती। द फर्स्ट नर्व सेल वाज फाउंड इन फाइलम निडेरिया, बट उस नर्व सेल में साइटोन के अलावा कोई भी प्रोजेक्शन लाइक डेंड्रॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए बच्चों इस नर्व सेल को हम बोलते हैं ए पोलर टाइप ऑफ नर्व सेल। किस टाइप की नर्व सेल पाई जाती है फाइलम निडेरिया के मेंबर्स में? और पूछा जाता है कि हाइड्रा में कौन सी नर्व सेल पाई जाती है, तो योर आंसर विल बी apolar type of nerve cell. The third important cell which is present in this phylum, that is interstitial cell. That is interstitial cell. बच्चों, जैसे हमने फाइलम पॉरीफेरा में स्टडी किया था कि फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स जो होते हैं they contain archaeocyte which have capacity to divide and can convert into any type of cell. Similarly, फाइलम निडेरिया के मेंबर्स में भी वैसी ही सेल पाई जाती है और उस सेल का नाम बच्चों है इंटरस्टिशियल सेल। तो बच्चों, जो इंटरस्टिशियल सेल है दैट इज द टोटिपोटेंट सेल of phylum Nidaria that have capacity to divide and can convert it into any type of cell at the time of need. और इसी सेल की वजह से फाइलम निडेरिया के मेंबर्स में भी रीजनरेशन पावर पाई जाती है। हम पढ़ते जरूर हैं बच्चों कि प्लेनेरिया शो मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, बट रीजनरेशन का जो फर्स्ट फिनोमिना डिस्कवर हुआ था वो इसी मेंबर हाइड्रा पर हुआ था। क्लियर दिस थिंग? सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ फाइलम निडेरिया।
बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की फाइलम निडेरिया को लेकर। बच्चों जब हम बात करते हैं फाइलम निडेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इन फाइलम निडेरिया जो फूड का डाइजेशन होता है, जैसा कि हमने फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ा था कि फूड का डाइजेशन फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में सेल्स के अंदर होता है, दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। बट यहां पर जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर डाइजेशन के दोनों प्रोसीजर्स होते हैं। वन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर एज वेल एज इंट्रासेल्युलर। कुछ पार्ट फूड का डाइजेस्ट होता है सेल के बाहर जो स्पेस है, और कुछ पार्ट सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ जहां पर बच्चों फूड का पार्ट बाहर सेल के एब्जॉर्ब या डाइजेशन हो रहा है, उस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन है दैट टेक प्लेस इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जैसे फाइलम पॉरीफेरा में स्पॉन्जोसील थी, ऐसे ही इस फाइलम के मेंबर्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। और बच्चों इस कैविटी को हम सीलेंट्रॉन भी कहते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन in Cnidarian take place through general body surface, through general body surface। बच्चों अगर हम फाइलम निडेरिया में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। दैट मीन्स जो सेल्स हैं, बॉडी की जो सेल्स हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इस फाइलम के कुछ मेंबर्स में, इस फाइलम के कुछ मेंबर्स में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है। स्केलेटन प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उन मेंबर्स को बच्चों हम कहते हैं कोरल्स। दे आर कोरल्स। जितने भी रीफी एरिया होते हैं वो बेसिकली कोरल्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बने होते हैं। तो वो मेंबर्स फाइलम निडेरिया के जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उन मेंबर्स को हम कोरल्स भी कहते हैं। क्लियर दिस थिंग? अब बच्चों हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं लाइक हाइड्रा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग। That is the basic reproduction which is present in Hydra। बट यहां पर इंडिविजुअल हाइड्रा की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है पूरे फाइलम निडेरिया की। तो बच्चों जब हम बात करते हैं फाइलम निडेरिया के रिप्रोडक्शन की, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल members of phylum Cnidaria show two phases. One phase is called polyp phase and second phase is called medusa phase. One phase is called polyp phase, second phase is called medusa phase। अब ये phases क्या है बच्चों?
जो पॉलिप फेज होती है बच्चों, वो सरफेस पर अटैच्ड होती है, दैट इज सेसाइल. That structure is attached to substratum. अभी जैसे हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा था, that is attached to substratum. That phase is called polyp phase. And polyp phase represent cylindrical shape. Polyp phase represent cylindrical shape. जबकि हम बात करें बच्चों मेड्यूसा फेज की, तो मेड्यूसा फेज फ्री स्विमिंग होती है, मूव करती है, एंड इट इज अम्ब्रेला शेप. इट इज अम्ब्रेला शेप. तो polyp phase is sessile as well as cylindrical. Medusa phase is free swimming as well as umbrella shape. बच्चों, during reproductive life cycle, polyp phase convert into medusa by asexual reproduction. By asexual reproduction, while medusa contain male and female sex organ and convert into polyp by sexual reproduction. So polyp convert into medusa by asexual reproduction, while medusa convert into polyp by sexual reproduction. And this interconversion of polyp into medusa and medusa into polyp, that is called metagenesis. My dear students, metagenesis का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओबेलिया. अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में पॉलिप फेज डोमिनेंट होती है मेड्यूसा फेज के कंपैरिजन में. अगर हम जेलीफिश की बात करें, जेलीफिश आल्सो बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया. अगर हम जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश में मेड्यूसा फेज डोमिनेंट होती है, बट इन ओबेलिया बोथ फेजेस play an important role. तो metagenesis is the main feature of Obelia. So guys, this is about the phylum Nidaria. As always, phylums की जब बात की जाती है तो phylums के members को हम कैसे भूल सकते हैं? तो बच्चों, इस phylum में जो members हैं, one is called Hydra. बच्चों, हाइड्रा को हम कॉमनली कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप. फ्रेश वाटर पॉलिप. देन फाइसेलिया. फाइसेलिया is commonly called Portuguese man of war. Portuguese man of war. जब हम बात करते हैं ऑरेलिया, बच्चों ऑरेलिया ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जेलीफिश कहते हैं. देन ओबेलिया. Obelia is called sea fur. इसके अलावा भी और भी कई मेंबर्स बच्चों इस फाइलम में हैं, जैसे पेनेटुला. पेनेटुला is called sea pen.
देन गॉर्गोनिया, that is called sea fan. Meandrina, that is called brain coral. बच्चों इन रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा और भी कई सारे मेंबर्स फाइलम निडेरिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को मैंने आपके सामने लिख दिया है. सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट फाइलम निडेरिया. इफ यू गाइज आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी और कहीं पर भी कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन जस्ट आस्क मी एनी टाइम. क्लियर दिस थिंग. नेक्स्ट फाइलम को लेकर मैं आपसे मिलूंगा. दैट फाइलम विल बी फाइलम टीनोफोरा. क्लियर दिस थिंग. थैंक यू सो मच बच्चों. मिलते हैं बच्चों. गॉड ब्लेस यू.